देखो, आप जब रामायण सुनते हैं तो एक बात बुद्धि में आती है कि रामायण किसने लिखी, तो कहेंगे संस्कृत में लिखी वाल्मीकि जी ने और संस्कृत को हिंदी में परिवर्तित किया तुलसीदास जी ने। तो जब भी रामायण पढ़ी तो कौन याद आए? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी याद आए तो कोई निराकार याद नहीं आया, एक आकार शरीर याद आया। और वो आकार शरीर एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। वो स्वरूप, वो चेहरा, वो खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी मेमोरी में क्या रहता है? वही शरीर रहता है। अब यदि हम गीता पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, तो कौन याद आता है? व्यास जी। व्यास जी भी एक शरीर। अब यदि हम गीता के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं। तो श्री कृष्ण जब याद आते हैं तो कौन याद आता है? एक शरीर है। बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि हम और भी जो भी हम मनुष्यों की रचना पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें हमेशा एक शरीर ही याद रहता है। लेकिन यदि हम शिव बाबा की वाणी सुनते हैं तो शिव है निराकार। और देखो, दुनिया के झंझटों से मुक्त होने के लिए मुझे निराकार को समझना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि मैं, आप सब निराकार ही हैं। ये शरीर का जो आकार है ये सिर्फ उपयोग के लिए है। हाँ, जीवन जीने के लिए है ना भाई? आनंद लेने के लिए है। इस शरीर में बैठकर जो है दुनिया का आनंद लीजिए आप, कोई मना थोड़ी है। लेकिन अपने स्वरूप को भूलकर कोई आनंद ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। वो आनंद सदा का आनंद नहीं रह जाता, वो बदलता रहता है। बार बार दुख, बार बार फिर सुख, ऐसा महसूस करते हैं। और गाते भी हैं कि आगे दुख तो पीछे सुख है, कभी दुख तो कभी सुख है, ऐसा कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। वो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा इस धरती पर आकर पर काया प्रवेश करके, अब देखो ये जो ज्ञान सुन रहे हैं इसमें क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा के तन में निराकार परमात्मा शिव आकर ये ज्ञान सुना रहे हैं, है ना भाई? ऐसा ही जब आप स्वयं को ये समझेंगे कि इस शरीर में बैठकर मैं निराकार आत्मा ये ज्ञान सुन रही हूं, और कानों से सुनने वाले आप एक आत्मा हैं, और आत्मा में ही सारा जो है ड्रामे का राज कहो, सारी योग्यता कहो, जो भी विचार कहो, सब आत्मा में ही रिकॉर्ड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, है ना भाई? रह जाते हैं। भाई कोई शरीर से आत्मा निकल गई, या कहेंगे वो व्यक्ति चला गया। व्यक्ति किसे कह रहे हैं? आत्मा को। तो अब वो शरीर थोड़ी गीत गाएगा। तो जितने सारे गीत हैं, जितनी सारी बातें हैं, जितने सारा कर्म, विकर्म, कुकर्म, सब कहाँ भरा हुआ है? आत्मा में। तो वो आत्मा में परिवर्तन कब होगा? इस शरीर में बैठे ही। क्योंकि आत्मा देख सकती है आंखों के द्वारा, सुन सकती है कानों के द्वारा। आंख और कान नहीं है तो वो आत्मा सुन नहीं सकती है, एहसास कर सकती है आपके मानसिक विचारों का। तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। किसी के बारे में हम सोचते हैं कि ये आदमी ऐसा सोच रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, तो कभी वो सही भी निकल जाता है और कई बार गलत भी हो जाता है। तो साकार शरीर में जब तक आप बैठे हैं, निराकार का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट सुन लीजिए।
हाँ, बार बार सुन लीजिए। अब सुनना भी कैसे है, ऐसा नहीं है कि बस सुनते ही रहना है। अभी आपको ये भी देखना है कि भाई आप सुन रहे हैं तो अपनी जांच भी करना है कि जो सुन रहे हैं क्या वो धारण कर रहे हैं। अगर आप धारण नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी अवस्था को नहीं बना पाएंगे, है ना भाई। इसीलिए, और जब तक आप अपनी अवस्था को नहीं बना पाएंगे तो दूसरे की अवस्था बनाने के काबिल कैसे बनेंगे। और जब तक आप अपने साथ हजारों लाखों को तैयार नहीं करेंगे तो आप ऊंच पद कैसे पाएंगे। आज मान लीजिए आप देख रहे हैं कि भाई अंबानी जी हैं, अंबानी जी बहुत धनवान हो गए हैं। तो वो बहुत धनवान कैसे हो गए, अकेले कार्य कर रहे हैं क्या, अकेले कर रहे हैं क्या। सारे देश में उन्होंने अपने कार्यकर्ता नियुक्त किए हैं और एक जैसा कार्य सब कर रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मोबाइल है तो मोबाइल के बारे में सबको समझाए हैं अच्छे से, और सब अलग अलग क्लासेस होकर समझे हैं, तब उसका व्यापार चल रहा है, उसको बनाने का कार्य चल रहा है ना भाई। तो वो धनवान हुए हैं। ऐसा ही आप कैसे धनवान होंगे। आपने बस स्वयं जो है ज्ञान सुन लिया और एकांत में चले गए और किसी से कोई मतलब नहीं, भाई हम तो समझ गए और कोई समझे ना समझे, तो आप थोड़ी धनवान बन सकते हैं या ऊंच पद पा सकते हैं, है ना भाई। तो यहाँ पर आज 14 अप्रैल 2021 की वाणी में बाबा ने बहुत सुंदर बात बोली है जिसे बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, समझकर सुनने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं देखो, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो। ज्ञान रूप अवस्था में, भाई ज्ञान क्या कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तुमने 84 जन्मों का पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बजाया है, ये पक्का, ये समझो, है ना भाई। तब ये महावाक्य धारण कर सकते हैं, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। जब आप अंतर्मुखी होकर ये जांच करेंगे कि मैंने ज्ञान को कितना धारण किया है, मतलब ज्ञान स्वरूप, मतलब मैं ज्ञान के आधार पर अपने जीवन का निर्माण कर रहा हूँ। मैं शांत स्वरूप में बोल रहा हूँ, शांत स्वरूप में देख रहा हूँ, है ना भाई। हाँ, मेरे अंदर शांति कितनी आई है, मैं कितना सुखी हुआ हूँ, कितना संतुष्ट हुआ हूँ, कितना पवित्र बना हूँ, ये सब अंतर्मुखी होकर जांच करें। अंतर्मुखी माने अपने अंतर के मुख को देखें, माने आत्मा को परखें। भाई क्या रिकॉर्ड किया है। यदि आपने अभी रिकॉर्ड किया है और अभी ही नहीं बोल पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो पूरे 84 जन्म कैसे करेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो अभी है, उसके बाद तो प्रारब्ध है। तो बाबा कहता है कि धारण करके औरों का कल्याण करेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को, ना भाई, मन कहो चाहे दिल कहो, बात एक ही है। दिल रूपी मंदिर को ईश्वरी गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ। हाँ, जैसे अपन एक जो है प्रदर्शनी बनाते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, उसमें पूरे ज्ञान की मूर्तियां लगाते हैं। तो बाबा अभी क्या कह रहे हैं कि अपने मन रूपी मंदिर में, दिल रूपी मंदिर में गुणों रूपी मूर्तियों को सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। अगर अंदर अंदर हैरान हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, ढेर सारे संकल्प चला रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, माने मैं हर दृष्टि से यदि मैं असंतुष्ट हूँ तो पवित्र संकल्प मैं कब चलाऊंगा भाई, और पवित्र संकल्पों की खुशबू कब फैलाऊंगा। बात बड़ी बारीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उस सुनने के आधार पर अंतर्मुखी बनकर अपने संकल्पों की जांच कर रहे हैं।
इसलिए हमने लिखा था कि अपने संकल्पों के पहरेदार बनो। अटेंशन प्लीज जो बाबा कहते हैं वो काहे के लिए कहते हैं? अंदर विचारों को चेक करो, कौन से विचार चल रहे हैं, है ना भाई। फिर सर्वोत्तम सर्विस कहलाएगी। भाई कौन सी सर्वोत्तम सर्विस है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है, जिसे सर्विस कहेंगे। भाई हमने प्रदर्शनी बहुत सारी बना ली, खूब सारे प्रोग्राम कर लिए, खूब सारे शिव बाबा के झंडे फहरा दिए घर घर जाके, लेकिन सूक्ष्म सर्विस किसे कहेंगे? देखो, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। अभी समझ रहा है इस बात को? भाई कोई भी व्यक्ति कोई भूल कर रहा है तो उसे सावधान तो करें, लेकिन अंदर से उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखें। ऐसा नहीं अंदर में सोच रहा है ये तो बदलता ही नहीं है, इसे क्या, ये क्या बदलेगा, ऐसा जो है उसको अंदर से संकल्प ऐसे चला रहे और ऊपर से सावधानी दे रहे हैं, तो वो काम नहीं आएगा। अंदर से उसके प्रति परिवर्तन की भावना बहुत मोहब्बत भरी हो, उस आत्मा के प्रति बहुत रूहानी मोहब्बत हो, कल्याण की भावना हो। हाँ, ये है सर्वोत्तम सूक्ष्म सर्विस। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना। ऐसा नहीं कि हम खूब शुभ भावनाएं तो चला रहे हैं लेकिन खुद ही मन में अशुद्ध संकल्प ला रहे हैं। ढेर सारे मन में अशुद्ध संकल्प ला रहे हैं, तो वाणी तो खूब अच्छी अच्छी चला दी, मुरली खूब अच्छी चला दी, लेकिन मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो, इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना। देखो बाबा ने इसे दिव्य सर्विस का नाम दिया। खुद भी सावधान रहना। हाँ, यदि आपके अंदर की भावनाएं पवित्र रहेंगी तो आप बहुत पवित्रता से सबकी सेवा करेंगे। यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। देखो, मैं कितना बना हूं, खूब सेवा तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर किसी के प्रति सूक्ष्म में भी कोई कुभाव छुपा है क्या? अगर जरा भी कुभाव किसी भी आत्मा के प्रति छुपा है तो आप लाख सर्विस कर लो, उसका कोई परिणाम, उसकी कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाली है। और जब परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा तो चाहे आप कितना भी ऊंचा पुरुषार्थ कर लो, यदि परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको उदासी आ जाएगी। कब उदासी घेर लेगी पता नहीं चलेगा। तो बाबा उसका सूक्ष्म राज समझा रहे हैं। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। भाई जब तक कोई अचल नहीं है, हाँ, अडोल नहीं है, बार बार हिल रहा है, बार बार दुखी हो रहा है, बार बार आंसू बहा रहा है, तो अपनी अवस्था कैसे बनाएगा? स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है तो कैसे सेवा करेगा? हम उदाहरण देते हैं कि भाई एक जो है पंखा है वो खूब अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी कंपनी का है ना भाई, बहुत अच्छी उसमें मैकेनिज्म है, लेकिन वो एक जगह स्थिर टंगा नहीं है, तो उसकी सारी क्वालिटी, वो करंट भी अच्छी ले रहा है लेकिन एक जगह स्थिर टंगा नहीं है, तो वो हवा कैसे देगा? तो उसकी सारी क्वालिटी तो धरी की धरी रह गई, है ना भाई। उस पंखे को एक जगह स्थिर टंगना पड़ेगा अपनी क्वालिटी को बिखेरने के लिए, है ना। तो ऐसे ही मेरे अंदर क्वालिटी है लेकिन स्थिरता नहीं है, अंदर मन अस्थिर है, अचल नहीं है, चलायमान है, बुद्धि बहुत चलायमान है, इधर भी आकर्षित हो गए, उधर भी आकर्षित हो गए, इसकी निंदा कर दी, उसकी निंदा कर दी, तो ये क्या हो गई? चलायमान स्थिति हो गई।
तो मैं चाहे कितना भी गुणवान हूं, मैं गुणवान तो हूं लेकिन स्थिर नहीं हूं, स्थिर चित्त नहीं है, तो मैं सेवा कैसे कर सकता हूं? धैर्य नहीं है मुझ में, मैं हड़बड़ी कर रहा हूं, है ना भाई, जल्दबाजी कर रहा हूँ। अब भाई मंच पे प्रोग्राम चल रहा है, अब भाई कोई माना हमने जिसको बुलाया है, नेता को, मुख्यमंत्री को, जो भी बुलाया, अगर वो अचानक बीच में आ गए तो सब हम हड़बड़ा गए एकदम, तो भाई हमारे अंदर धैर्य नहीं है। फिर जो मंच पर बड़े शांति से बोल रहा है उसे जल्दी जल्दी खत्म करो भाई, जल्दी खत्म करो, क्यों, वो मुख्यमंत्री आ गए, माना ऐसी हड़बड़ाहट नहीं। जब तक हमारे अंदर धैर्यता नहीं होगी तब तक निर्माण कैसे होगा? हम निर्माण क्या करना चाह रहे हैं? हमारा उद्देश्य बस इतना ही है क्या कि हम जो माइक को जो हम बुलाए हैं उसे मंच पर बुलाना, सम्मान करना, वो सब हाँ हाँ बोले और भग जाए, बस हमारा उद्देश्य इतना था क्या? उसे हम इसलिए बुलाए हैं कि वो भी जागृत होकर उसके पीछे उसको चाहने वाले, देखने वाले बहुत बहुत होते हैं। बाबा ने इसलिए उसको शामिल करने के लिए कहा, इसके लिए थोड़ी शामिल करने के लिए कहा कि हम बिल्कुल बड़े खुश हो जाए कि हमारे प्रोग्राम में तो मुख्यमंत्री आए, हमने तो इतने सारे नेताओं को बुलाया, इतने अभिनेताओं को बुलाया, ऐसे गर्व करने के लिए थोड़ी कोई ये बाबा ने कहा कि माइक को बुलाओ। बड़ी समझने की बात है, वहाँ धैर्य होना चाहिए। निर्माण चित्त कहा बाबा ने, माने मैं कितना निर्माण किया हूँ स्वयं का, ये सब बारीक बातें हैं। बाबा ने ऐसे देवी गुणों की धारणा की बात कही। कब होगी? जब अंतर्मुख होकर हम अपनी जांच करेंगे, हाँ, तब संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं, एज इट इज रिपीट कर दिया। देखो बाबा की मुरली कितनी गहरी चल रही है। हम उसे बारीकी से खुद समझकर पढ़ें और बारीकी से औरों को भी सबको समझाएं, और समझाएं भी कैसे? शुभ भावना रखकर, हाँ मैं ही श्रेष्ठ, ऐसा अगर भावना रखकर समझा रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा समझा रहा हूं, ये भावना रखकर समझा रहे हैं, तो भी कार्य नहीं होने वाला है। तो जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। ज्ञान रूप अवस्था माने अशरीरी अवस्था। मैं कौन सुन रहा हूं भाई? निराकार आत्मा सुन रहा हूं कानों द्वारा, ये एहसास होता रहे। आप पूछो अपने आप से कि इतने दिनों से आप ज्ञान सुन रहे हो, है ना भाई? आप पूछो कि सारे दिन में ये एहसास होता है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा भ्रुकुटी के बीच बैठा हूं, ऐसा अलग शरीर से अलग का एहसास होता है। क्योंकि जब तक आप ये एहसास नहीं करेंगे, अचानक से जाने की बारी आ जाएगी तो हड़बड़ा जाएंगे। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाता है और अचानक उस शहर में अनाउंस हो जाए कि भाई अब आपको सबको अपने अपने शहर वापस जाना है, ये जितने भी बाहर से आए हैं सब जल्दी से भागो भाई, ऐसा वहाँ पर अनाउंस हो जाए तो आपको क्या लगेगा? अरे यार मैं तो ये नहीं खरीद पाया हूँ, यहाँ नहीं घूम पाया हूँ, ऐसा रहेगा ना? ऐसा रहेगा ना? भाई तैयारी नहीं कर पाए तो आपको अखरेगा ना? तो जब आप घर जाकर जाएंगे तो घर में वो संतुष्ट अवस्था, वो सुखी अवस्था वो रहेगी क्या? नहीं रहेगी, पश्चाताप रहेगा। ऐसा ही इस दुनिया से भी, है ना, जाने से पहले मुझ आत्मा को ये सारी तैयारी कर लेनी है, सारे गुणों को धारण कर लेना है, पूरे ज्ञान को हप कर लेना है। बाबा कहते हैं बहुत सी चिड़िया बाबा के ज्ञान को हप कर लेती हैं। और भक्ति मार्ग में गायन है कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। तो चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया मतलब कोई ये वाली चिड़िया थोड़ी और वो सागर थोड़ी, चिड़िया आत्मा, आत्मा पंछी। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है भाई।
एक एक बात। तो बाबा कहते हैं देखो, अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। हाँ, इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। अब अंतर्मुखी बन जाओ का मतलब चुप हो जाओ थोड़ी, एकांत में कोई किसी कमरे में कैद हो जाओ थोड़ी, अपने आप को वीआईपी बना लो थोड़ी, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाओ ऐसा थोड़ी। अंतर्मुखी मतलब आप स्वयं आत्मा, आप कितने निर्मित हुए हैं बाबा के ज्ञान के आधार पर। बाबा कहते हैं देखो, आपका यह मन मंदिर सदृश है ना भाई। आपका जो मन है वो मंदिर जैसा है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। हाँ, सारे दिन भर में न जाने ढेर सारा कितना बाबा बरसाते हैं। मुरली में तो हम सुनते ही हैं, मुरली सुनने के बाद कितनी टॉपिक आती है, एक से बढ़कर एक। अमृत बेले उठ जाओ तो ढेर बाबा ज्ञान अमृत बुद्धि में टपकाता है। फिर मुरली में भी वही आता है जो अमृत बेले हम बाबा से बातचीत के दौरान सुन रहे होते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरी गुणों की मूर्तियों से सजा दो। भाई वे गुण कौन से हैं? वे गुण हैं मोहन। आप श्री कृष्ण कहते हो, श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्णा कहते हो, मतलब कोई तृष्णा नहीं। मोहन मतलब कोई मोह नहीं। बड़ी प्यारी सी बातें हैं। आप मोहन मोहन तो चिल्ला रहे हो, लेकिन खुद निर्मोही नहीं बने हो। तो वो गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला गुण बताया बाबा ने, निर्मोह। अब कृष्णा कहते हो तो बिल्कुल तृष्णा नहीं, मतलब निर्लोभ। हाँ, और आप देखते हो कि श्री कृष्ण जी के हाथ में चैन की बंसी बज रही है, बंसी हमेशा बजा रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल भयभीत नहीं है। जिसके अंदर भय होगा वही अस्त्र शस्त्र रखेगा, और जिसके अंदर भय नहीं है वो केवल चैन की बंसी बजाता रहेगा। हाँ, तो निर्भय मतलब जो ज्ञान स्वरूप होगा वो निर्भय होगा, जो बाबा की याद में होगा वो निर्भय होगा। उसे कहीं किसी भी प्रकार की बीमारी का भी भय नहीं होगा। नहीं तो भय में आकर हम टीका लगवा रहे हैं, भय में आकर हम घर में दुबे चिपके पड़े हैं। एक होता है भय में आकर घर में चिपके रहना, दूसरों से नहीं मिलना, और एक होता है सावधानी। सावधानी अलग बात हो गई, और भय में आकर जीवन जीना अलग बात हो गई। भाई निर्भय ऐसा नहीं बनना है कि भाई हम कहीं भी चले गए हम तो निर्भय हैं। निर्भय का अर्थ भी बिल्कुल अलग है ना भाई। हाँ, आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग निर्भय हैं जो अपने शरीर का बल दिखाते रहते हैं, जो अपने पद पोस्ट का बल दिखाते रहते हैं। वो निर्भयता काम नहीं आएगी। निर्भयता भी बारीकी समझने की बात है। फिर और गुण कौन से बताए? धैर्यवत, निरहंकार, ऐसे कितने सारे गुण हैं भाई। गुणों का चिंतन करेंगे और अपने में निहारेंगे। हाँ, निरहंकार। अगर आपको दुख हो रहा है मतलब जरूर अहंकार है किसी भी चीज का। अहंकार ही दुख देता है। अहंकार से ही दुख की उत्पत्ति होती है। अहंकार से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। बहुत गहरी बात है। हाँ, बड़ी बारीक बात है। तो निरहंकार भी बहुत बारीक समझने की जरूरत है निरहंकार के बारे में। तो बाबा कहता है यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण है। तुम याद तो करो। अब याद का अर्थ देखो कितना क्लियर हो गया। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है।
हो गई क्लियर बात। शुद्धता किसे कहेंगे, पवित्रता किसे कहेंगे भाई? केवल ब्रह्मचारी रहना ही पवित्रता नहीं है, वो तो शुरुआत है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना वो तो शुरुआत है। पवित्रता की बहुत बड़ी पढ़ाई है और बाबा की पढ़ाई पूरी पवित्रता पर ही आधारित है। वो गीत सुनते हैं ना, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता, ब्रह्मा के श्री मुख से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। तो अब ये पूरी जो पढ़ाई है, जितनी भी मुरली है, वो पूरी पवित्रता की पढ़ाई है। तो बहुत बारीकी से मुरली सुनना भाई, बार बार सुनना। तो बाबा कहते हैं जब मन मंदिर उजियारा बने तभी अपने उजियारे प्यारे बैकुंठ देश में चल सके। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना। परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। मन में किचड़ा भरा पड़ा है किसी के प्रति, तो आप कैसे सेवा कर पाओगे भाई? हमने तो सब देख लिया है, अरे हम तो सब जान रहे हैं, वो सब बोलने का है। अरे भाई बोल कौन रहा है यहाँ पर? शिव बाबा। तो शिव बाबा तो बिल्कुल प्योर बोला वाला, कितना मीठा है शिव बाबा। तो आप केवल शिव बाबा को देखो ना भाई। हाँ, किसने धारण किया है किसने नहीं किया है ये देखोगे तो आप फेल हो जाओगे। आपने स्वयं में कितना धारण किया है ये देखना है। ये है अंतर्मुखी अवस्था। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। और देखो कल जो क्लास कर रहे थे तो उसमें बार बार हम क्या कह रहे थे? सर्विस 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 कह रहे थे। और आज की मुरली उसी सर्विस पर ही चली है। देखो बाबा की। बाबा कहते ऐसा नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है क्या? परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाएं, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। उन्हें बहुत प्यार से समझाना, बहुत मीठे होकर समझाना। बाबा ने देखो मीठा जल पिलाने की सेवा करवाई, बाबा ने मीठी टोली खिलाकर समझाने की सेवा कराई। और हमारी मीठी दादी प्रकाशवली देखो जब भट्टी में बुलाए थे तो बादाम को मीठे रस में डुबो कर खिलाए कि समझो भाई। तो ये टोली खिलाना, ये जल पिलाना, ये कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है, ये शुभ भावना है। हाँ नहीं हमको टोली खिलाना है, चलो जल्दी जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी टोली लो, जल्दी जल्दी भागो, ऐसा थोड़ी है। कोई दुनिया में जैसे प्रसाद बट रहा होता है तो पूरे एकदम लपक के उसको लेते हैं, सारे गुण एक किनारे और बस धक्का मुक्की करके ले रहे हैं। तो फिर बात क्या हुई? हड़बड़ी करके ले रहे नहीं, बहुत शांत अवस्था, एक दूसरे में प्रेम की अवस्था, दृष्टि बहुत रूहानी, ऐसा करके टोली लेना, ऐसा करके टोली देना। ये सब बाबा ने विधियाँ सिखाई बहुत प्यारी प्यारी, है ना भाई। टोली माना ग्रुप, बाबा ने प्रसाद को टोली कहा। टोली माना ग्रुप, मतलब हम सब संगठन में रह रहे हैं, वही मीठी टोली खाना है। वो मीठी कोई बर्फी या रसगुल्ले वाली बात थोड़ी है। टोली माना हम सब ग्रुप में रहकर बहुत चीरखंड होकर रह रहे हैं, मीठे होकर रह रहे हैं। चलो भाई टोली बनाना है, बोले तो टोली बनाना है तो शक्कर की टोली बना लिए हैं। वो प्रसाद को टोली बाबा ने इसलिए कहा, क्यों? क्योंकि आप प्रसाद के पीछे इकट्ठे हो रहे थे, है ना भाई। ब्रह्मा भोजन इसलिए कहा क्योंकि आप भंडारे में इकट्ठे हो रहे थे। तो ब्रह्मा भोजन और टोली खिलाना है एक बहाना संगठन बनाने का, आपस में प्रेम प्रदान करने का। ऐसा थोड़ी कि इस टोली खाने के बदले किसने कितना धन दिया है हम वो देखते रह जाए, है।
अब वो टोली खाने गया है तो अरे यार हम चलो टोली ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, तो चलो यहाँ हम सबसे ज़्यादा धन रखें, तो वो खुले में रख दिए, तो ये मालूम पड़ रहा है कि कौन कितना डाल रहा है। इसलिए बाबा ने बंद भंडारी बनाई, गुपचुप कौन कितना, इसका पता ना लगे। तो पूरा स्वरूप बदल गया। देखो हाँ, बनते बनते क्या हो रहा है, बड़ी बारीकी से जांच करो। बाबा कहते हैं अटेंशन रखना है। हाँ, सर्वोत्तम सर्विस तो है, साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। अपना कर्तव्य समझो, अपनी जिम्मेदारी समझो। जैसे एक परिवार को चलाने के लिए एक बाप पूरी जिम्मेदारी से परिवार को चलाता है, एक एक सामग्री पूरी करता है घर की, वैसे ही सारे जग को अपना घर समझकर, हर एक आत्मा को अपना परिवार का समझकर ये अलौकिक कर्तव्य निभाओ। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। हाँ, वो तो भरपूर है। अब वो किसी से प्रेम की चाहना, किसी से सम्मान की चाहना रखेगा ही नहीं कि हाँ भाई कोई मेरे को सम्मानित करे, अब वो रखेगा नहीं, क्योंकि वो तो भरपूर है भाई। हाँ, बल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है, सदैव के लिए। बाबा ने कहा ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है। आंखों के इशारे से समझ जाता है वो और तुरंत परिवर्तन कर लेता है, फिर कभी उस गलती को नहीं दोहराएगा और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। बाबा कहते हैं हे मेरे प्राणों, देखो बाबा कैसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं भाई। आज तो बाबा पूरा प्यार भी लुटा रहे हैं, सर्विस की युक्ति भी बता रहे हैं। तो ऐसे बाबा के प्यार में भर कर मुरली सुनना भाई। कैसे बोल रहे हैं बाबा, हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। हाँ, बहुत बारीक है। जो हमने बीच बीच में बारीक उदाहरण दिया, आप समझना बहुत अच्छे से। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। चाहे आप घर पे हो, चाहे आप सेंटर पे हो, आप घर पे रहकर भी मेरा मेरा कर रहे हो, खाली उसी संग्रहण प्रवृत्ति में लगे हो, उसी वस्तु व्यक्ति वैभव में ही डूबे हो, तो आप कुछ भी नहीं पाने वाले हो। बहुत अच्छे से समझना। आप जो सर्विस कर रहे हो, सर्विस में भी मैं कर रहे हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने प्रोग्राम किए, तो कुछ भी उसका फल नहीं मिलने वाला है। बाबा कहते हैं संपूर्ण रीति सर्विस में लगाना है। हाँ, तन और मन को सबसे पहले सर्विस में लगाना है, जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है। देखो, यज्ञ माना क्या? यज्ञ माना परमात्मा कहा बाबा ने, कोई स्थान विशेष को यज्ञ नहीं कहा। बड़ी बारीक बात है। एक एक शब्द आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो यज्ञ प्रति स्वाहा मतलब परमात्मा के प्रति, तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। तो परमात्मा माना एक तो शिव बाबा और परमात्मा माना पर आत्मा।
जो सामने आत्मा है। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ भाई, अपने पड़ोसी से बहुत स्नेह रखो, क्योंकि आप हपट के गिरे तो कौन उठाएगा? वो दूर बैठा रिश्तेदार नहीं उठाएगा आपको, वो टीवी में आने वाला संत आपको नहीं उठाएगा, वो मंदिर में बैठी मूर्ति नहीं उठाएगी। उठाएगा कौन आपको? आपका पड़ोसी। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो सबसे मिलकर चलो, सब ठीक हो जाएगा। सबको मिलाकर चलो, सबको मिलाकर चलो, सब ठीक हो जाएगा। सबको मिलाकर चलो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे मिलके चलो, सबसे मिलके चलो, सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे मिलकर और सबको मिलाकर आप कब चलेंगे? जब एक बाप की पहचान होगी, जब सबका मालिक एक कौन है, कब इस धरती पर आता है, क्या हमको समझाता है, ये ज्ञान होगा। जब एक बाप का परिचय होगा, तब आप सबको मिलाकर चल पाएंगे भाई। तो जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है, तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। हाँ, हम कहते हैं सभा में बैठकर कि भाई मैंने क्या किया, सब कुछ आपके नाम कर दिया, सारा कुछ, और आपको अपना बना लिया। तो फिर सब कुछ किसके पास है? तो सब कुछ सेवा में अर्पण कर दिया और सेवा को अपना बना लिया, तो सब कुछ किसके पास है? तो अर्पण तो करके देखो ऐसा। खाली ज्ञान ही ज्ञान से थोड़ी कुछ होगा भाई, करना भी पड़ेगा ना। तो बाबा कहता है अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो, तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। सोच लो भाई, आपके घोड़े पर कोई दूसरा सवारी करे, सोचने की बात है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं, तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है। उसे पूर्णाहुति कहते हैं, यज्ञ में भी पूर्णाहुति कहते हैं। अर्थात ईश्वर जो है याद में नहीं है, ईश्वरी मन नहीं बना है, मन जो है ईश्वरी नहीं बना है। इसलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। क्यों? क्योंकि सारा संसार विकारों के वशीभूत है। तो हमें कितनी खबरदारी से चलना पड़ेगा भाई। स्वयं गोपी बल्लभ तुम अपने प्रिय गोपियों को समझा रहे हैं। यहाँ ये जो वाणी चल रही है कोई व्यक्ति विशेष की नहीं चल रही है भाई। बाबा समझा रहे हैं कि तुम हरेक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है, प्रेम के बारे में समझा रहे। आप गाते थे ना भाई, तू प्यार का सागर है, आप गाते थे ना भाई। तो वो प्यार का सागर आके वास्तव में सच्चा प्रेम ही समझा रहा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश।
हाँ, फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। तो प्यारा बाबा माली हम फूलों को कांटों से निकालेगा ही यदि तुम ऐसे फूल बन जाओगे। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए कि जैसे कि उसने मेरी परवरिश की अर्थात मेरी सर्विस की। अगर कोई सावधानी दे रहा है तो तुम नाराज हो जा रहे हो, अपने को बड़े समझ जा रहे हो, हाँ वो दुखी हो जा रहे हो अगर कोई सावधानी दे रहा है। तो आपको समझना चाहिए, अगर मान लो कोई छोटा भाई कोई बड़ी बहन जी को सावधानी दे रहा है तो वो बड़ी बहन जी को ये नशा नहीं रहना चाहिए कि ये मेरे को कैसे सावधानी दे सकता है। नहीं, छोटा बड़े को भी दे सकता है, बड़े छोटे को भी दे सकता है। या छोटे और बड़े की कोई बात ही नहीं है, सब आत्म रूप में तो छोटे छोटे ही है भाई, सूक्ष्म है। तो यहाँ पर बहन जी भाई जी और मुखिया और गुरु और शिष्य वाली तो कोई बात ही नहीं है ना भाई। हाँ, कहा भी जाता है ना भाई कि गुरु गुड़ रहे और चेला शक्कर बन गए, माने उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गए, ऐसा कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, यह संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि ये उम्र में छोटा है या ये बाद में ज्ञान में आया है, मैं तो 70 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, ये तो 2 ही साल से ज्ञान में चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लो अभी वो 2 साल से ज्ञान में चल रहा है और इसके पहले वो ज्ञान में चल रहा होगा तो वो आत्मा 50 साल और 60 साल चल गया होगा, तब सोचने की बात है। फिर से जन्म लेके फिर आया होगा तो क्या इतनी दिव्य दृष्टि पाई है? हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो इसीलिए ना तो किसी को छोटा समझो ना किसी को ओछा समझो, रिगार्ड दो, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यह ना भाई, इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहां ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। फिर कब आएगा सतयुग, कब आएगा सतयुग, कब विलास होगा, ये सब पूछने की दरकार नहीं रहेगी। जो बच्चा ये पूछता है और जो बच्चा ये डेट फिक्स करने में लगा है तो वो कैसे अपनी अंतरावस्था बनाएगा? हाँ नहीं, तुम्हें सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। वहाँ तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। कहते हैं ना भाई कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बड़ी गहरी बात है। आज बाबा पूरे उस प्रेम का जिक्र कर रहे हैं। तो 2.5 आखर प्रेम का, 2.5 आखर प्रेम में है और 2.5 आखर आत्मा में है। तो आत्मज्ञान, आत्मा समझना स्वयं को, जिससे बात कर रहे हैं वो आत्मा है। हाँ, पद को देखकर, धन को देखकर बात कर रहे हो तो ये देह अभिमान होता है। हाँ, ये हेड है, वो हेड नहीं है। नहीं भाई, हेड तो केवल एक शिव बाबा है, बाकी सब निमित्त हैं। हाँ, आप ना स्वयं को हेड समझो ना किसी दूसरे को हेड समझो, हेड तो शिव बाबा है। शिव बाबा हेड को यदि जान जाओगे तो सारे हेडेक समाप्त हो जाएंगे। हाँ, तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरी ताकत समाई हुई है।
है ना भाई। नस नस में संपूर्ण ताकत समाई है, मतलब तुम्हारे हर एक संकल्प में। हाँ, शरीर की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है ना भाई, सारी बात तो आत्मा की है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है, फिर जो बोलते हो वही होता है। हाँ बिल्कुल, आपने अनुभव भी किया होगा भाई, यदि आप पवित्र रहते हैं तो आपकी हर वाणी सच होती है। तो जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरी रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो, मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा और विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। अब मुस्कुराते रहो बाबा ने कहा, तो आपको ये होठों की मुस्कान नहीं दिखानी है, नहीं तो कोई क्रोध वाला व्यक्ति क्या करेगा, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है और ये हंस रहा है बोलेगा। नहीं, माना मुस्कुराना मतलब अंदर की अवस्था है, ये शांत चित्त अवस्था। नहीं तो बाबा ने कह दिया भैया मुस्कुराओ, तो बस अब आप वही यूज कर रहे हो, आपकी अंदर शांत अवस्था है, उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर मुस्कान का अर्थ होठों की मुस्कान का नहीं है, यहाँ पर मुस्कान का अर्थ है उसके प्रति शुभ भावना का जल छिड़कना, अंदर से प्रेम में भरे रहना। भाई जब आप ऐसी अवस्था में रहोगे, हाँ हमने इसका उदाहरण इसके पूर्व वाली मुरली में उज्जैन वाला उदाहरण सुनाया है, आप गौर करना, ये हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है इस बात का, मुस्कान की बात नहीं है। बाबा की याद रखो आप हमेशा। हाँ, ऐसे कई उदाहरण जीवन में आए हैं, कई ऐसे सरकमस्टांस आए हैं जो इस वाणी का उपयोग करके हम विजयी रत्न बने हैं। हाँ, ये बिल्कुल गहरी बात अब आपको बता रहे हैं भाई। हाँ, तभी बाबा बहुत प्यार कर रहा है हमको तो भाई। हाँ, ओ बाबा मुझे तुम कितना प्यार करते हो, कल्प से बिछुड़े बाबा आकर के मिलते हो, ओ बाबा मुझे तुम कितना प्यार करते हो। ऐसे ऐसे गीत देखो बने हैं बाबा के। तो बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी अवस्था मुस्कान वाली रखो, तो वो विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। भले उनको पता ना भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना। देखो कितनी प्यारी बात सिखा रहे बाबा, सूक्ष्म बातें। यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। हाँ, ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम, मतलब ज्ञान स्वरूप होकर प्रेम। हाँ, नहीं तो आज तो प्रेम का स्वरूप ही पूरा कबाड़ कर दिया है, कचरा कर दिया है। देह के भान को, देह के आकर्षण को प्रेम बोलते हैं। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बगैर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। बहुत बारीक बात है। अगर ज्ञान बगैर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। हाँ, तो ज्ञान कौन सा कि मैं आत्मा हूं, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय, ये सब चाहिए। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने बगैर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए ज्ञान पहले पूरा उठाओ अच्छे से।
इसलिए ज्ञान के ऊपर विशेष फोकस करते हैं, खूब गहरे से ज्ञान को बताते हैं। मुरली 1 घंटा चलाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं भाई, ऐसे तो मुरली 15 मिनट में समाप्त हो जाएगी। अगर सरलग पढ़ दिए एक लाइन से तो 15 मिनट भी नहीं लगेगा मुरली को समाप्त होने में, लेकिन उससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको 1 साल क्या, आपको 1000 साल भी मिल जाएंगे तो भी आप परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, यदि आप समझ कर धारण नहीं कर रहे हैं, अंतर्मुख अवस्था नहीं बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, हे बच्चे, यह ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो वास्तव में ज्ञान ही ध्यान है। जैसे मैं कहूँगा कि भाई आप मेरी तरफ देख रहे हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा आप अपने घर के बारे में बताओ, तो आप मुझे देखते हुए अपने घर के बारे में सब कुछ बता देंगे कि मेरे घर में इतने कमरे हैं, इस रंग से पुता है, और फिर नक्शा भी बना लेंगे। अब सोचो, आप देख तो आप अपनी आंख से रहे हो मुझे, फिर ये घर का नक्शा किस आंख से बना रहे हो? वो घर का आपको ज्ञान है। हाँ, मुझे आपके घर का ज्ञान नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, तो पहले ज्ञान चाहिए। हाँ, ज्ञान है तो ध्यान स्वतः है ही। जैसे आपको अपने घर का, अपने शहर का ज्ञान है तो वो ध्यान में है ही, वैसे ही पहले परमात्मा का ज्ञान हासिल करना, तब परमात्मा का ध्यान कर सकेंगे। बहुत बारीक बारीक बातें हैं। अब चले गए, भगवान भगवान करने लग गए, यहाँ भी आकर बाबा बाबा करने लग गए। अरे ऐसा नहीं है, पहले ज्ञान पूरा उठाइए और अपनी जांच करते हुए उठाइए ज्ञान। तो बाबा कहते हैं, पहले ज्ञान है, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन, फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बगैर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। हाँ, ये ज्ञान होना चाहिए। हाँ, साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे का जीवन का सारा मदार है। साक्षीपन की अवस्था। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। अब उसी में अटका पड़ा है, मेरे को ये क्यों हो गया, अरे ऐसा क्यों हो गया, नहीं, साक्षीपन हो जाए तो यह साक्षीपन की सुख रूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो सुख रूप अवस्था कौन सी है? साक्षी। आप अपने घर परिवार में भी साक्षी होकर जीवन जियो। तो आज की मुरली कहो चाहे रोज की मुरली कहो, कितनी ज्ञान स्वरूप रहती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का सागर ये मुरली चला रहे हैं। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। हाँ, नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। नहीं तो बस इसकी निंदा उसकी चारी में लगा रहेगा व्यक्ति। हाँ, उसकी सेवा में कमी कमजोरी निकालेगा तो उसकी सेवा में कमी कमजोरी निकालेगा, कहेगा इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे उसको तो मुरली नहीं सुनाना चाहिए है, अरे उसको तो ये सेवा नहीं करनी चाहिए, किससे पूछ के कि ये सेवा, वो उसी चक्कर में लगा रहेगा। क्या तुम ये सेवा कर रहे हो तो तुमने इससे पूछा क्या? वो पूछ में आग नहीं लगाएगा। जब तक पूछ में आग नहीं लगाएगा तब तक रावण की लंका जलेगी नहीं। अपनी पूछ परख में भी आग लगाओ। और ये भाई प्रेम बांटने के लिए कोई संस्था चाहिए क्या आपको? प्रेम बांटने के लिए कोई संगठन चाहिए क्या? प्यार का सागर है, उसे याद करो, ज्ञान प्राप्त करो तो प्रेम शुद्ध हो जाएगा। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए।
क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। भल कोई संग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। यह भी ड्रामा की नूंद है। अभी देखो कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं बाबा ने। मुरली में बहुत प्यारी प्यारी बातें बोली हैं। साक्षीपन की बात कही है ना, हाँ, अंतर्मुखी की बात कही, अभी ड्रामा की बात कर रहे हैं। एक एक शब्द को बहुत चबा चबा के सुनना भाई। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लेन में नूंदे हुए हैं, है ना भाई, दोनों के प्लान हैं, तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है। क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। हाँ भाई, जब आप पिक्चर देखोगे तो कोई खलनायक का रोल करेगा तो आप थोड़ी बोलोगे ये खलनायक का रोल क्यों कर रहा है, इसे हीरो का करना चाहिए, बोलोगे क्या? चुपचाप देखोगे आप और आनंद लोगे, साक्षी होकर देखोगे। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं। देखो बाबा ने वही उदाहरण दे दिया। तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता है। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड का पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो, एक रस अवस्था से हर्षित मुख हो देखते रहना है। संगठन में यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है, साक्षी वाली। एक दो को ईश्वरी रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरी गुणों की धारणा करनी है। महसूसता की शक्ति बाबा ने अव्यक्त वाणियों में भी बहुत बहुत गहरे ले गए हैं। आप रोज कम से कम एक अव्यक्त वाणी तो रोज पढ़ लो भाई, फिर देखो कैसे आपका ज्ञान पूरा क्लियर होगा। और मगन होकर पढ़ो, एक एक शब्द चबा चबा कर पढ़ो। बाबा ने 69 के बाद जो दादी के तन में आकर जो अव्यक्त वाणियां चढ़ाई हैं, हाँ, बड़ी गहरी गंभीर है। हमने तो भाई 69 से लेकर और पूरे आज तक की सारी अव्यक्त वाणियां कहेंगे घोर के पी ली है। हम अपना अनुभव सुना रहे हैं। हाँ, पूरा घोर के पी लिया, मतलब एक एक शब्द को पूरा, और वो भी कब? रात को 3 बजे उठकर, 2 बजे उठकर। हाँ, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। अब कोई माने या ना माने, कोई देखे या ना देखे, इसलिए हमने कहा कि किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर, किसी की नजर मुझ पर। तो भाई देखो, ये नशे का गीत नहाते नहाते बना था बहुत साल पहले, जब हम नहा रहे थे, स्नान करते हुए ये गीत बना। फिर स्नान करने के बाद तैयार होकर फटाफट ये गीत पूरा लिखा। धुन के साथ गीत बनता है, ये धुन भी आ रही है। सबसे बड़ा संगीतकार मेरा बाबा, सबसे बड़ा गीतकार मेरा बाबा, हाँ, सबसे बड़ा गायक मेरा बाबा। देखो कितनी मीठी मुरली चलाते हैं, ये सबसे बड़ा गायक है। सबसे मीठी आवाज किसकी? मेरे बाबा की। हाँ, बाबा ही संसार है। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहता है कि अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने हैं। इमर्ज करने हैं बोल रहे हैं, मतलब आपके अंदर मर्ज है ही, कहीं दूसरी जगह से नहीं ढूंढना है आपको। सोचो कि यार ये भाई थोड़ा मीठे से बात कर देता तो मैं मेरे अंदर मिठास आ जाती, ऐसी बात तो है नहीं है। बाबा कह रहे हैं इमर्ज करना है, मतलब तुम्हारे अंदर वो है मिठास जो कि तुमने माया का आवरण ओढ़कर उसे छुपा लिया है। जैसे कई लोग आध्यात्म का आवरण ओढ़कर गलत कर्म करते रहते हैं, ऐसे ही तुमने क्या कर लिया है? माया का आवरण ओढ़कर अच्छे कर्म को छुपा लिया है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन क्या है? बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं बाबा, हमेशा यूज करता हूं मैं उस बात को।
धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन है वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो। हाँ, साक्षी की बात कही बाबा ने ऊपर, अब वेट एंड सी की बात कर रहे हैं। देखो बाबा कितना मीठा। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना, धैर्य रखकर देखो। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। ऐसे नहीं हड़बड़ा गई, अरे वो बीमार पड़ गया, उसको कोरोना हो गया, अरे ऐसा नहीं। जब आप धैर्यवत हो, विचार करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, झूठ क्या हो रहा है, सच क्या हो रहा है। आप किसी के बारे में भी झट झट बोलना शुरू कर दिए तो फंस गए फिर। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। अरे यार, मैं तो समझ नहीं पाया भाई। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हड़बड़ा गए थे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणो, वाह बाबा देखो आज कितना प्यारा, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। ठहरो। हाँ, इस ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। वो गीत है ना, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। ये गीत है ना भाई, ये लाइन भाई, मंजिलें अपनी जगह है, आपको धैर्यवत चलना है। तब भाई आपको ये लाइन नहीं गानी पड़ेगी कि जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। उन्होंने ये प्रश्न किया है भाई, कदम साथ क्यों नहीं देता है? क्योंकि आप ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कदम आपके साथ नहीं देते हैं। तब मुसाफिर बेचैन हो जाता है। यहाँ तो सब मुसाफिर है भाई, ऊपर से आए हैं, मुसाफिरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर धैर्यता का गुण धारण करना है। इस धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। यह गुण निश्चय से बांधा हुआ है। अगर निश्चय बुद्धि है तो धैर्यवत होगा भाई। निश्चय, अपने पुरुषार्थ पर निश्चय। अगर सही पुरुषार्थ करेगा तो निश्चय बुद्धि जरूर होगा। तो ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहते हैं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। वास्तव में ज्ञान की परिपक्व अवस्था को ही योग कहेंगे, जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। हाँ, परि समान होकर कार्य करना है भाई, परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं से योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। और वो रिहर्सल प्रैक्टिकल में होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल संकल्पों में ही है कि हम स्वमान में ही रट रहे हैं स्वमान को। भाई उन्होंने कहा कि भाई आ जपा जाप, तो आ जपा जाप एक नाम को ले लिया बस। आ जपा जाप मतलब उसके गुण, उसके कर्तव्य, वो सब हमारे जीवन में बिल्कुल धारण होने चाहिए। बाबा कहते हैं कि बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग अभी घबरा कर ही शरीर छोड़ दे रहे हैं।
हाँ, समझ नहीं रहे हैं झूठ क्या है, सच क्या है। इसलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। फिर शांति का कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। फिर ये संकल्प थोड़ी करना पड़ता है मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, ऐसा थोड़ी संकल्प करना पड़ता है भाई। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत थोड़ी करनी है नहीं, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास आ जाता है, शांति का गुण। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती है। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। तो ये जो मुरली है आप हेडफोन लगाकर बिल्कुल एकांत में जाकर बहुत शांति से सुनो। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए ना भाई, तो ज्ञान की शक्ति चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगी तो तुम्हारी यह निरसंकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, जो ज्ञान को गुलजार कर रहा है। ज्ञान और योग अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, आप बहुत बारीकी समझना। ज्ञान और योग बिल्कुल मिले हुए हैं। जिसके पास जितना ज्ञान उसका योग स्वतः ही है। तो ऐसे बाबा सब रूहानी बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, और हम बच्चे भी प्यारे बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा भाई, फिर सार, पूरी मुरली ही सार है वास्तव में। ये संसार का सार है मुरली, पूरे शास्त्रों का सार है मुरली। इस मुरली को बहुत प्यार से पढ़ो भाई। तो पहला पॉइंट, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। अपने लक्ष्य को याद रखेंगे तो ये सारी बातें अपने आप आ जाएंगी। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। भाई किस बात का बैलेंस बताया? स्नेह और शक्ति। जैसे एक आंख से बाप का श्रेय और दूसरी आंख से बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों से शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। बहुत प्यारा उदाहरण दिया बाबा ने। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो।
लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो, हाँ, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सर्व के प्रति स्नेह, भाई बहुत प्यारी बात है। तो जब स्वार्थ नहीं होगा तो स्नेह होगा, और यदि स्वार्थ है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सुनेंगे तो मुझे ज़्यादा धन प्राप्त होगा, नहीं भाई। यदि 50 लोग भी सुन रहे हैं और वो बिल्कुल संपूर्ण बन रहे हैं, वो सबसे बड़ा धन है। हाँ, हमें तो यही भाव है कि आपका जीवन सुखी हो जाए, आपके जीवन में शांति आ जाए, आप स्वस्थ हो जाए, यही मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति है। हाँ, क्यों? क्योंकि जन है तो धन है, और जन ही नहीं तो धन किस काम का, और धन आएगा कहाँ से? बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। सर्वशक्तिमान को साथी कैसे बनाएंगे भाई? जब ये मुरली बहुत बारीकी से 10 बार सुनेंगे। फिर सुनो, ऐसे नहीं सुन लिया समझ लिया हमने तो सुन लिया, नहीं, सुनो और जांचो, अपने आप को जांचो। फिर ये भी देखो कि मैं कितनों को ऐसा बना रहा हूं, हाँ, कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितने हृदय से ये कार्य कर रहा हूं, कितनी बाबा की याद में रहकर ये कार्य कर रहा हूं, है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।